Hello students, good morning to all of you and please be stay at your home। आज का जो हमारा लाइव सेशन है अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल क्लास +2 का हमारा लाइव सेशन रहेगा। आज का क्लास +2 और टॉपिक चैप्टर हम आज नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 4। एनसीईआरटी की बुक से हम ये सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 4 जो है वो आपका क्या है, डिटरमिनेंट्स है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। और डिटरमिनेंट्स इससे पहले चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, दैट वाज मैट्रिक्स। वो क्या था आपका, मैट्रिक्स चैप्टर था जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले। और अब जो हम पढ़ेंगे वो आपका होगा डिटरमिनेंट्स। एनसीईआरटी की बुक से डिटरमिनेंट्स चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कि डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस तरह की जो आपकी बेसिक्स इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हम वो क्लियर करेंगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज डिटरमिनेंट विद द डेफिनेशन ऑफ द डिटरमिनेंट्स। कि डिटरमिनेंट क्या होता है, इसके साथ हम एक्सरसाइज 4.1 है इसका वो करने की कोशिश करेंगे आज साथ साथ। और शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम आपको बता चुके हैं इस चीज के लिए पहले भी कि वीक में 2 ही लेक्चर होते हैं, 2 लेक्चर 10th क्लास के, 2+1 के और 2+2 के। तो ओके, स्टार्ट्स विद डिटरमिनेंट्स। सबसे पहली चीज तो डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट एक तरह से नंबर है। क्या है ये आपका, नंबर है। इट मे बी रियल और इट मे बी कॉम्प्लेक्स। ये जो नंबर है ये रियल भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा z = a + iota b। ये इसकी फॉर्म होती थी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर नंबर जो आपका 5 था +1 क्लास के अंदर, उसमें था ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है। z = a + iota b की फॉर्म होती है। डिटरमिनेंट जो है वो एक तरह से नंबर होता है। अब नंबर से आप समझ लो एक वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू किसकी होगी, वो वैल्यू होगी आपकी मैट्रिक्स की। किसकी होगी, मैट्रिक्स की। यानी अगर मैं डिटरमिनेंट की डेफिनेशन लिखना चाहे तो ए नंबर कौन सा, रियल और कॉम्प्लेक्स, एसोसिएटेड with a square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसा नंबर, दैट नंबर मे बी रियल और मे बी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ उसको एसोसिएट कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा नंबर जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दे सकते हैं। इससे एक जो वन थिंग जो आपके बाहर निकल के आती है, दैट इज कि डिटरमिनेंट जो है that is always of स्क्वायर मैट्रिक्स। जो डिटरमिनेंट होगा वो हमेशा किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। अदर किसी भी मैट्रिक्स का, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आपका डिटरमिनेंट नहीं हो सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका ऑर्डर क्या हो आपका, रो और कॉलम क्या हो आपके सेम हो, 3x3 और 4x4। 4x4 आपके सिलेबस में नहीं है, 3x3 ऑर्डर तक का ही आपका सिलेबस है आपका इसमें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जो नंबर एसोसिएट होगा उसको हम क्या कहेंगे, आपका डिटरमिनेंट कहेंगे। डिटरमिनेंट में भी रियल और डिटरमिनेंट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर। हाउ टू राइट डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज आपका एक मैट्रिक्स है ए, मान लीजिए इसके एलिमेंट है ए बी सी डी। तो डिटरमिनेंट को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं
या डेटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह से लिखा जाएगा। और अनदर टाइप इज डेल्टा, क्या लिखा जाता है, डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा। अब ये कैसे लिखे जाएंगे, एलिमेंट आपके यही है ए बी सी डी। आप माइनर सा फर्क होगा, देखिए यहाँ जो मैट्रिक्स के अंदर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, जबकि डेटर्मिनेंट के अंदर आपको सीधा इस तरह से लिखना है, ये होते हैं। ओके, आप डेटर्मिनेंट के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स पुट नहीं कर सकते और मैट्रिक्स के अंदर ये वाले पुट नहीं कर सकते। ये बहुत मतलब बेसिक जो लॉजिकल है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको कि आप मैट्रिक्स को ऐसे नहीं लिख सकते सीधा। मैट्रिक्स हमेशा किस में लिखा जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही लिखा जाएगा, और डेटर्मिनेंट हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। और हम इसको कैसे रीड करेंगे, डेटर्मिनेंट ऑफ ए, डेटर्मिनेंट ऑफ ए। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये तो मॉडुलस का साइन है, जो आपने +1 में पढ़ा होगा, जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो वहां मॉडुलस भी आया होगा कि ये तो मॉडुलस है। नहीं, आपको इसको क्या रीड करना है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए। यू कांट रीड दिस मॉडुलस ऑफ ए, आप इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ सकते, आपको इसको डेटर्मिनेंट ऑफ ए ही पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो रही आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन से हमें क्या बातें निकल के सामने आई है, सबसे पहली तो क्या कि डेटर्मिनेंट क्या होता है, कि नंबर होता है। दैट नंबर में भी रियल और दैट नंबर में भी कॉम्प्लेक्स, वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं। दूसरी चीज जो निकल के आती है डेटर्मिनेंट के सामने की, डेटर्मिनेंट जो है वो किसका होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। किसका होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, और किसी भी मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट नहीं हो सकता। तीसरी चीज जो निकल के आती है डेटर्मिनेंट को हमें डिनोट कैसे करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट डेटर्मिनेंट, और सिंबल कौन सा यूज करना है। तो आप डेटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, DET ऑफ ए, और डेल्टा ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं कि डेटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करना है, हाउ टू कैलकुलेट डेटर्मिनेंट। अब एक चीज मैंने आपको बताई है कि डेटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके कौन कौन से ऑर्डर के हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपके सिलेबस में है 1/1 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर, और मैक्सिमम 3/3 ऑर्डर है आपके सिलेबस में। तो 1/1 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट, अब 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स सपोज ये है, 1/1 ऑर्डर मींस 1 रो 1 कॉलम, तो इसका मतलब एलिमेंट भी क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा, तो इसका डेटर्मिनेंट भी क्या होगा, यही 4 इसका डेटर्मिनेंट होगा। ओके, मींस किसी भी 1/1 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डेटर्मिनेंट जो है वो खुद मैट्रिक्स से ही वही डेटर्मिनेंट होती है। बात करते हैं 2/2 ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 3/3 ऑर्डर की। अब 2/2 ऑर्डर की सपोज आपके एलिमेंट है 4 3 8 9 किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, तो ए डेटर्मिनेंट क्या होगा, ए डेटर्मिनेंट क्या होगा, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरह से राइट करेंगे 8 9, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 4 36 माइनस क्या होगा 8 × 3 24, क्या आ जाएगा आपका 12, यानी कि डेटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा आपका 12। किसी भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, किसी भी 2/2 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट निकालने के लिए दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है एक तरह से। अगर हम नंबरों की बात करें तो पोजीशन की बात करें तो ये A1 1 है, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये A1 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट है, ये 2 1 है, और ये आपका क्या है 2 2 है। ओके, यानी कि अगर हम 2/2 ऑर्डर की बात करें तो A11 A22 की मल्टीप्लाई में से A12 और A21 की मल्टीप्लाई आपको माइनस करनी होगी, तो हमें क्या मिल जाएगा 2/2 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 3/3 ऑर्डर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आगे आपको चैप्टर नंबर 4 और पूरा चैप्टर नंबर जो आपका 5 है वहां जो यूज होगा, दैट इज 3/3 ऑर्डर। अब उसका देखते हैं क्या होगा 3/3 ऑर्डर। 3/3 ऑर्डर को निकालने के बहुत सारे तरीके भी हैं आपके।
मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3x3 ऑर्डर का, हम एलिमेंट ही लिख लेते हैं। सपोज 2 3 4 1 7 8 9 2 5, ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा एंड वी हैव टू फाइंड आउट determinant of this matrix। तो determinant of this matrix means a determinant, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, a determinant की फॉर्म आ जाएगी। उस मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट हटा के हम क्या लिख लेंगे, इसके अंदर आपके जो साइन लगते हैं determinant के लिए जो पर्टिकुलर यूज होते हैं उनको लिख लेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का मतलब स्टूडेंट्स आप समझते होंगे कि एक्सपेंड कैसे करना है आपको, कि हाउ टू एक्सपेंड। 2-3 तरीके हैं, मैं सभी बताता हूं आपको। कि सबसे पहले हम रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1, एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। तो रो 1 ए डेटरमिनेंट क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट देखिए 2, ओके। रो 1 की बात कर रहे हैं, 2 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है, क्या है, 2 जो एलिमेंट है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दीजिए आप, ओके। छोड़ने के बाद देखिए क्या बचता है, ये बचता है 7 8 2 5, यानी कि ये क्या है, एक तरह से 2/2 ऑर्डर बच गया। क्या बच गया आपका, 2/2 ऑर्डर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दिस माइनस दिस, 7 into 5, ये इसके मल्टीप्लाई में आएंगे 35 माइनस 60, ओके। फिर चलेंगे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, इस पे माइनस का साइन लगना है। अब माइनस का क्यों लगना है मैं भी ये भी आपको बताऊंगा। पहले हम एक बार इसको -3 मैंने लगाया मल्टीप्लाई में। अब -3 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, और -3 जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम को भी छोड़ दीजिए। जिस एलिमेंट को हम यहाँ लिख रहे हैं वो एलिमेंट जिस रो में है उसको ड्रॉप कीजिए, और वो एलिमेंट जिस कॉलम में है उसको ड्रॉप कीजिए। बाकी 4 एलिमेंट बचेंगे, कौन से बचे देखो, 1 8 9 5, 1 8 9 5। इनका जो हम करते हैं उसी तरीके से 5 into 1 5 -9 into 8 72। फिर इस पे आ गया आपका +4। अब इस पे ये और ये आप ड्रॉप कर देंगे, क्या बचेगा, 1792 बचेंगे। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 - 63। तो अब देखिए 19 into 2 38, ये बचेंगे आपके -67। -67 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहां बचेंगे आपका -61, और इसकी मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, तो दैट इज 241, सॉरी 239 -244, -5 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, -5 आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ प्लस का निशान क्यों है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस क्यों है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये आप जिस एलिमेंट को यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जिस एलिमेंट को आप यहाँ लिख रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है, क्या है, जिस एलिमेंट को आप यहाँ लिख रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। 2 की पोजीशन देखिए क्या है, 2 की पोजीशन है 1 1, A11 है ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इन दोनों को ऐड करके देखिए 1 + 1 क्या आता है, 2। अगर ये इवन नंबर है, क्या है, अगर ये इवन नंबर है आपका तो प्लस होगा, इफ इवन देन यूज प्लस, एंड इफ ओड देन यूज माइनस, ओके। बहुत सिंपल सा है। अब बताते हैं यहाँ माइनस क्यों लगा था। यहाँ 3 कौन सी पोजीशन है 3 की जो पोजीशन है वो A12 है, मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब है तो इन दोनों को आप ऐड कीजिए, 1 + 2 क्या आता है, 3, और 3 क्या है आपका ऑड नंबर है,
और ओड है तो हमें क्या यूज करना है, माइनस। बहुत बेसिक है, ये जरूरी है आपको पता करना कि प्लस का भी यूज होगा, माइनस का भी यूज होगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी पोजीशन क्या है, 1 3 है, A1 3, 3 + 1 क्या होता है आपका 4, 4 क्या है इवन, अगर ये इवन नंबर है तो ये क्या होगा यहाँ पे आपका प्लस यूज होगा। वेरी सिंपल। ओके, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हैं कि किसी भी डेटरमिनेंट को 3/3 ऑर्डर का जो डेटरमिनेंट है उसको हमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से, वो इसके अंदर बता रहे हैं। अब इसको हमने एक्सपेंड थ्रू R1 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ जो एलिमेंट होंगे वो R1 के होंगे। हम इसको किसी भी थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं आपको एक कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ, आंसर विल बी सेम। सपोज हमने लिखा इसको एक्सपेंडिंग थ्रू डेटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे हम इसको एक्सपेंडिंग, कोई भी कॉलम ले लीजिए, इसी कॉलम को ले लेते हैं C2। तो डेटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, C2 का पहला एलिमेंट क्या है 3 है, इसके आगे मैं लगाऊंगा माइनस। क्यों, क्योंकि 3 की पोजीशन क्या है आपकी, 3 की पोजीशन है आपकी A1 2, 1 2 2 + 1 क्या है 3, 3 क्या है ओड नंबर है, ओड नंबर है तो आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। और अगर इवन नंबर है तब क्या लगाओगे आप प्लस लगाओगे। ओके, तो -3 अब इनटू में मैंने ये बताया था जिस कॉलम के अंदर वो एलिमेंट है उस कॉलम को जिस रो के अंदर छोड़ दीजिए, तो 1895 बचेगा, 1895। इनको हम जैसे सोल्व करते हैं वैसे ही आप सोल्व कर लीजिए। ओके, फिर आते हैं 7 पे। अब 7 की पोजीशन क्या है, 7 की पोजीशन है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि A2 2 है तो प्लस यूज होगा 7। अब इस 7 को आप छोड़िए, 7 वाली रो और 7 वाला कॉलम, तो 2 4 9 5 ये आपके एलिमेंट इसमें रिमेन होंगे। तो 10 - 36 लास्ट एलिमेंट आता है ये, इसकी पोजीशन देखिए 3 2 है, 3 2 है मींस 3 2 है ये, तो 3 + 2 क्या है 5, 5 क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो क्या यूज होगा -2। और इसके ड्रॉप कीजिए 2 4 1 8, 2 4 1 8 बचेंगे, तो 8 × 2 क्या हो जाएगा आपका 16 - 4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कीजिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी सेम एज दैट ऑफ आंसर दैट वाज कमिंग फ्रॉम एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1, जो रो 1 से एक्सपेंड करने के थ्रू आ रहा था उसी के अकॉर्डिंग आपका ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने तीनों जो आपके डेटरमिनेंट है वो कैसे एक्सपेंड करने हैं, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करना है आप कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रेफरेंस मतलब प्रेफर किसे करेंगे भी हम, किस रो से या किस कॉलम से करें, जिस रो या कॉलम के अंदर नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम हो, यानी कि सपोज अगर इस यहां पे ये होता, मान लीजिए यहां 0 होता, तो हम कोशिश करते कि हम इस रो से या इस कॉलम से एक्सपेंड करते, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाता, आसान हो जाता। क्या हो जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन एक इजी बन जाता कि क्वेश्चन मींस जहां 0 आएगा तो वहां आपको थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ओके ओके, लेट्स नाउ मूव टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से जस्ट पहले एक प्रॉपर्टी है आपका, उस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो प्रॉपर्टी क्या है। वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में भी आती है वो बोर्ड में एग्जाम में। अब मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, एग्जांपल लिखा हुआ है इसके अंदर 2 2 4 0। एक बी मैट्रिक्स है जिसका 1 1 2 0। ओके, यानी कि अगर हम b को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है a = 2b है यहाँ पे। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 0 हो जाएगा, और दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ मैट्रिक्स ए, वो उस मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगा। अब डेटरमिनेंट के बारे में क्या बात करते हैं, देखो ए का डेटरमिनेंट निकालिए, 2 × 0 0
-8 होगा। वी हैव टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ b, डिटरमिनेंट ऑफ b विल बी 0 -2 ये क्या है -8 है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिटरमिनेंट ऑफ a विल इक्वल टू k रेज टू पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b। अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसा है जिस और उसके साथ एक मैट्रिक्स और गिवन है तो उनका जो प्रॉपर्टी है वो क्या यूज होगा डिटरमिनेंट के अंदर। n क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और k क्या है जिस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस कांस्टेंट से हम अब देखिए निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a। k क्या है 2, n क्या है ऑर्डर क्या है 2, डिटरमिनेंट ऑफ b क्या है आपका -2। तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 इंटू -2 आपका क्या हो जाएगा -8। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है आपका -8। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे तरह से याद रखनी है। अब मान लीजिए a आपको ये दे दिया जाए भी a इज इक्वल टू 5b है और डिटरमिनेंट ऑफ b जो है वो आपका सपोज 6 है और जो ऑर्डर है वो आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ध्यान से देखिए, अगर a इज इक्वल टू 5b गिवन हो आपको and it is also given that determinant of b is equal to 6, order is 3/3, then what will be determinant of a? तो determinant of a क्या होगा k raised to power n into determinant of b। What is k? Here k is 5 and order is 3 into determinant of b is 6। तो without calculating or without knowing about the matrix we have to calculate the determinant of matrix A by using the property of determinants। तो 125 into 6 that becomes 750। ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था पूरा का पूरा। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। बहुत आसान सा है, मैं फटाफट आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देता हूं। एक्सरसाइज 4.1 जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिनेंट निकालना है आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चंस के अंदर। सेकंड क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन में डिटरमिनेंट कैसे निकालना है देखिए, एक एलिमेंट है x² माइनस x प्लस 1, दूसरा है x माइनस 1 x प्लस 1 और यहाँ पर क्या है आपका x प्लस 1। तो सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। x² माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई x प्लस 1 और x माइनस 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको माइनस कर देना है। ओके, थर्ड फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ के अंदर आपको प्रॉपर्टी जो है आपको शो करनी है। प्रॉपर्टी मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल शो करनी है कि a जो है that is given as 1 2 4 2 1 2 4 2, then show that 4 of a। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले 2a निकाल लो। 2a क्या होगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 8 4। अब 2a का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कीजिए। 8 माइनस 30 टू माइनस 24। ओके, उसके बाद अगर ये तो होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए और 4 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, दे विल बी इक्वल। फिफ्थ क्वेश्चन इज डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर। सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर and you have to find out determinant of 3/3 order in also question number question number 6। question number 7 देखिए क्या है। what is question number 7? exercise very simple exercise है आपका। question number 7, find the value of x if